हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बबुआ स्टडी सेंटर। देखिए, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो उससे क्वेश्चन नीट जेआरएफ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं अगला, मतलब हम लोग 1 से 23 तक कर लिए थे, अब आगे 24 से देखते हैं। ठीक है, ये सारे ही हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि नीट जेआरएफ के लिए हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट में ये ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, देखिए कथन और कारण करके नीट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। तो देखिए, इसमें क्या बोला है कि हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, ये सही है। मेसोपोटामिया की बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं। ठीक है, तो इसका क्या है कि देखिए कैसे पता चलता है कि हड़प्पा का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था, क्योंकि हड़प्पा में बहुत सारी मेसोपोटामिया की मुद्राएं मिली हैं। इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था, यानी कथन और कारण यानी ए और आर दोनों सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। ये कौन कौन से इसमें सही है? ठीक है, हड़प्पा के निवासियों का तांबा और कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था और मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। अब देखिए, इसमें बोला है कि कथनों पे विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है और नहीं सही है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें सूती वस्त्र के भी प्रमाण मिलते हैं और कपास के भी। ठीक है, मेहरगढ़ में सबसे प्रथम कपास का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और उसको उपयोग में लाते थे, ये सही है। हड़प्पा के निवासी को तांबा और कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था, ये गलत है। देखिए, क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर एक कांसा नामक धातु बनता है और वही कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, यानी कि ये तो हमारा गलत है। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिट्टी की कोई मुद्रा वहां से प्राप्त नहीं हुई है हमें। ठीक है, तो ये भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, यानी सही कौन सा है? सिर्फ ये कि कपास ये लोग उगाते थे। ठीक है, देखिए तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक सही है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें आता है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए में क्या है कि देखिए हड़प्पा स्थल सूची 1 सूची 2 स्थिति कहाँ पे स्थित है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी स्थिति जानना, उसका राज्य या कोई जिला जानना। ठीक है, अब देखिए कालीबंगा, कालीबंगा मैंने कहा पिछले वीडियो में भी बताया कहाँ स्थित है। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण साइट्स हैं और इनके बारे में ये कहाँ स्थित है ये जानना जरूरी है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने से आसान ही रहता है। देखिए कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में है। सूरकोटदा, सूरकोटदा का है भुज कच्छ गुजरात। कोट दीजी सिंध प्रांत में है और बनावली कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं आगे। ठीक है, तो पहले का तीसरा देखिए, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि देखिए एग्जाम में किस तरीके से चेक करना चाहिए। अगर मतलब आपको कोई 2 भी आता है तो आप किस तरीके से चेक करेंगे। देखिए पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा देखिए इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इसको देखिए, पहले का तीसरा और पहले का तीसरा दोनों में है। ठीक है, तो आपको कोई एक देखना। अब इसका अगला वाला आप देख लीजिए, जैसे आपको पता है
सूरकोटदा कहाँ है? भुज, कच्छ, गुजरात में है। ठीक है, तो आप दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला, दूसरे का चौथा इसमें है, तो दूसरे का पहला जो है वो ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा। अब देखिए, पहले का तीसरा, सूरकोटदा पहला, ठीक है, कोट दीजी सिंध दूसरा और बनावली हरियाणा चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? चौथा ऑप्शन, सॉरी दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे देखिए, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। ठीक है, वहां के निवासी पासे के खेल से परिचित थे। तो देखिए, वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकन से ये पूछा है कि सही नहीं है। तो अब इसका क्वेश्चन देखिए, वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था, तो बिल्कुल आता था। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें क्या अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, हमें फिर जैसे मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिलता है जो कि चौकोर आकार का है। ठीक है, उसका दिशा बताया गया है। तो इस तरीके से हम लोग उनको ज्यामितीय ज्ञान था। ठीक है, तो ये होता है कि इनको ज्यामितीय ज्ञान था, यानी कि ये कथन सही है। ठीक है, वहां के निवासी पासे खेल से परिचित है, बिल्कुल पासे का खेल का प्रमाण हमें मिलता है। ठीक है, चनहूदड़ों से मिलता है शायद। और कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर किया गया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लोथल के निवासियों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पक्की ईंटों का प्रयोग का प्रमाण हमें लोथल से मिलता है, तो यह कथन सही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें भी है सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें भी हमें सुमेलित करने के बारे में पूरा बताया है। तो आगे देखिए, हम लोग देखते हैं, सुमेलित कीजिए में आलमगीरपुर। देखिए, नदी का नाम पूछ लिया है, और नदी का नाम मैंने अपनी जब सिंधु सभ्यता पढ़ाया है उसमें भी मैंने सारे पूरा स्थल और उसके नदी के नाम के साथ बताया है, तो आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए, आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो आलमगीरपुर है हमारा, देखिए आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। और ये देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये कंफ्यूजन होता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि देखिए इसको सैंधो सभ्यता, सिंधु सभ्यता बोला जाता है, तो इसलिए कंफ्यूजन रहता है कि हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे। ये बिल्कुल गलत है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है जो कि सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आलमगीरपुर हिंडन नदी पहले का, तीसरा। ठीक है, कालीबंगा घग्गर दूसरा, फिर तीसरे का चौथा, और चौथे का पहला, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आप देखिए, अब हम लोग आगे आते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये 28 था। ठीक है, अब यहाँ से 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, ये भी सुमेलित कीजिए ही होगा। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा हट गया है। अब देखिए, कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है हमें? मोहनजोदड़ो से। ये मैंने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। ठीक है, फारस की खाड़ी की मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? फारस की खाड़ी का मुद्रा हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक की आकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, पहले का तीसरा, ठीक है,
दूसरे का दूसरा, अब देखिए पहले का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमें देखना है दूसरे का दूसरा किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। फिर तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी रूप से अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी रूप से तथा अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है और हड़प्पा इस सभ्यता का प्रतीक स्थल है। ठीक है, तो देखिए ये ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। मैं जब हड़प्पा सभ्यता की वीडियो बनाई हूँ और जिसमें मैंने बताया है, तो उसमें मैंने आपको बताया है ये बात कि जब बहुत सारे अलग अलग, जैसे सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी का सभ्यता कहा जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से अधिक, क्योंकि देखिए हड़प्पा सबसे पहला जो पुरा स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा ही मिला था, इसीलिए इस सभ्यता को इसके प्रतीक स्थल के रूप में, क्योंकि इतिहासकार का ऐसा मानना होता है कि जब मतलब बहुत सारे नाम मिलने लग जाते हैं, अलग अलग इतिहास का मत है, तो इतिहास की एक संस्कृति रही है कि आपको एक जिस स्थल की पहले जो साक्ष्य प्रकाश में आया है, जिसका साक्ष्य पहले मिला है, उस नाम से ही इस संस्कृति का नाम, इस सभ्यता का नाम जाना जाएगा। तो हड़प्पा सबसे पहला पुरा स्थल प्रकाश में आया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा निर्जातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है। निम्न में से कौन सा निर्जातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है, तो कौन सा है, ये है नेग्रिटो। ठीक है, नेग्रिटो में ये देखिए इसका आंसर है नेग्रिटो। ठीक है, अब आगे देखिए हड़प्पा कालीन संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों का व्यापक संबंध थे और कांस्य युगीन सभ्यताएं विस्तृत विनिमय नेटवर्क प्रतिपालित थी। ठीक है, तो इसका आंसर है ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसका है आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका मतलब है हड़प्पा संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों से व्यापक संबंध थे, वो तो थे ही। देखिए हड़प्पा का किससे था, मेसोपोटामिया से। ठीक है, मेसोपोटामिया से जो सुमेरियन सभ्यता है मेसोपोटामिया की, उससे इसका मतलब समकालीन सभ्यता था यह। ठीक है, तो अन्य समकालीन संस्कृतियों से व्यापक संबंध था, ये सही है। कांस्य युगीन सभ्यताएं विस्तृत विनिमय नेटवर्क प्रतिपालित थी, बिल्कुल सही है कि कांस्य युगीन सभ्यता भी तो इसको कहा जाता है ना भाई। तो सभ्यताएं विस्तृत विनिमय नेटवर्क प्रतिपालित थी, ये बिल्कुल सही है। तो इससे क्या हुआ कि इस कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के लोग जो हैं वो कांस्य नामक धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उससे पहले हमें सिर्फ टीन और टीन धातु के बारे में हमें पता था। ठीक है, तांबे और टीन के बारे में पता था, लेकिन तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनता है धातु, तो ये कांसा उपयोग करने लग गए थे, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता जानते हैं। इससे इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए ये ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कब प्रकाश में आई, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1921 और 22 में, इससे पहले भी मिला था बट वो प्रकाश में नहीं आया था। 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, जो कि प्रकाश में आई थी, जो कि सभी हम लोगों को पता चला था। ठीक है, इससे पहले अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार रखे थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। धौलावीरा नगर प्राचीन द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। ठीक है, और कालीबंगा के नगर प्राचीन के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है, जिसमें हल की लीकें बनी हुई हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है,
कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही सही है। धौलावीरा नगर जो है वो प्राचीन द्वारा, ठीक है, प्राचीन द्वारा नहीं होगा यहाँ पे, ये प्राचीर होगा, ठीक है। प्राचीर मतलब होता है दुर्ग, दीवार, ठीक है, तो प्राचीर होगा यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग ये प्राचीर कर लीजिएगा, यहाँ पे प्राचीर है। धौलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था, बिल्कुल सही है, क्योंकि धौलावीरा का जो नगर है वो समानांतर में है, लेकिन एक ऊंचे, थोड़ा उससे नीचे और उससे नीचे, 3 क्षेत्रों में विभाजित था धौलावीरा का नगर, ठीक है। तो ये पहला सही है और दूसरा भी सही है, क्योंकि कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए ये पहला और दूसरा सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारे पास सी सही है। अब देखिए हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व के निदेशक कौन थे? तो कौन थे? जॉन मार्शल, उस समय पुरातत्व विभाग के ये हेड थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के पुरातत्व निदेशक कौन थे उस समय? 1921-22 में जॉन मार्शल, इन्हीं के नेतृत्व में पुरातत्व की और हड़प्पा की खोज की गई थी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आ गया हमारा, देखिए आगे आया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, रंगपुर भोगवा नदी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रंगपुर भोगवा नदी में नहीं है, ठीक है, रंगपुर गुजरात में है। भोगवा नदी भी लोथल है भोगवा नदी के किनारे, और रंगपुर नहीं है। बनावली सरस्वती नदी कौन सा सुमेलित है, पूछा है ना इसमें, तो देखिए बनावली सरस्वती नदी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे ही है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे हमारा सरस्वती नदी के किनारे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। मिताथल सिंधु नदी गलत है, कालीबंगा गादर नदी ये भी गलत है, तो सही कौन सा हो गया ये हमारा? बनावली। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति सिंधु सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? एमजी मजूमदार, आरसी मजूमदार, एसआर राव और एमएस वत्स, ठीक है। तो कौन इससे संबंधित नहीं है? आरसी मजूमदार इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गृह निर्माण तरासे गए उपयुक्त पत्थरों से होता था, कुल्हाड़ियों, छेनी, छुरियों और मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे, ठीक है। और क्या है? स्नानागार की फर्श पकी हुई ईंटों का बना था, यहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। इसमें क्या पूछे? कौन सा एक कथन सही है? गृह निर्माण तरासे गए उपयुक्त, यानी पॉलिशदार पत्थरों से होता था, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये हमारा गलत है। कुल्हाड़ियों, छेनी, छुरियों और मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए लोहा तो अभी मिला नहीं था, लोहा तो हमें उत्तर वैदिक काल से मिलता है, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थे, तो ये दोनों ए और बी गलत है। तीसरा हमारे पास क्या है कि स्नानागार की फर्श पकी हुई ईंटों का बना था, क्योंकि पकी हुई ईंटों का तो साक्ष्य हमें प्राप्त होता ही है, ठीक है, तो पकी हुई ईंटों का साक्ष्य प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ के निवासियों स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्वर्ण आभूषण का ज्ञान उन्हें था। निम्नलिखित में से किस जगह सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं मिले हैं? सिंधु घाटी, ये तो मिला ही है। गंगा घाटी, तो जैसा मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था कि आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, वो गंगा यमुना घाटी में ही मिला है, जो कि पहला और मतलब अभी तक वहीं तक विस्तार उसका मिला है, ठीक है। तो गंगा घाटी का आलमगीरपुर है। काठियावाड़ प्रायद्वीप में लोथल वगैरह जो है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप में आता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं मिला है? ब्रह्मपुत्र में, दक्षिण भारत में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, तो स्थल कहाँ नहीं मिले हैं? ब्रह्मपुत्र में नहीं मिले हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य हड़प्पा कालीन सभ्यता के संबंध में सही है? तो कौन सा संबंध में सही है, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं।
देखिए, तो कौन सा संबंध सही है? 3 प्रमुख प्रकार के गेहूं प्राप्त होना। ठीक है, गेहूं का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, तो 3 प्रकार के गेहूं के प्राप्त होना बिल्कुल सही है। 3 प्रकार के जौ की खेती बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मसूर की खेती की जाती थी, बिल्कुल सही है। तेल बीजों और सरसों अलसी से तिल प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 ये चारों ही हमारा सही है। अब देखिए, निम्नलिखित स्थानों में हड़प्पा किस जगह है? लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान, मांट गोबरी मुल्तान पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मांट गोमरी जिले में। लरकाना जिले में हमारा मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और मांट गोमरी जिले में कौन सा है हमारा? ये हड़प्पा मांट गोमरी जिले में है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में, और ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। देखिए, चंदौली जनपद में मल्हारपुरा स्थल क्यों विख्यात है? ठीक है, चंदौली में मल्हार एक जगह है, वो क्यों पुरा स्थल, वो क्यों विख्यात है? तो इसका है क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा नगर के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ से खेती के चावल की प्राचीनतम तिथि मिली है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्राचीनतम तिथि कोल्डियावा उसके बाद मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। क्योंकि यहाँ लोहे की प्राचीनतम तिथि मिली है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से लोहे की प्राचीनतम तिथि मिली है। ठीक है, यहाँ से बौद्ध स्तूपों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए, ऋग्वेद में वर्णित एक नगर को प्राचीन हड़प्पा माना गया है, यह नगर कौन सा है? ठीक है, तो ये नगर हमें कौन सा पड़ता है? हरि यूपीए। ठीक है, ऋग्वेद में एक हरि यूपीए एक नगर का नाम मिलता है जिसे हड़प्पा बताया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन, आगे है हमारा, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से कौन सा नगर मृतकों का टीला रूप में विख्यात है? तो ये भी मैंने बताया है, कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? मोहनजोदड़ो से एक स्तूप का अवशेष मिला है जो कुषाण कालीन माना गया। लोथल एवं सुरकोटदा से दुर्ग नगर क्षेत्र प्राचीर से गिरे थे। लोथल और देसलपुर से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन देखिए है केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, ये सभी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? धौला देसलपुर सूरकोटदा काठियावाड़ में स्थित है और रोजदी प्रभासपाटन रंगपुर कच्छ में स्थित है। ठीक है, तो ये ना तो 1 ना तो 2, ये बिल्कुल अपोजिट दिया हुआ है। धौलावीरा देसलपुर सूरकोटदा कच्छ में स्थित है। ठीक है, कच्छ केरल में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। और रोजदी प्रभासपाटन रंगपुर कच्छ केरल में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, तो न तो 1 न तो 2 इसका आंसर है। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास? इसका डी आंसर सही है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, सोना कर्नाटक, चांदी अफगानिस्तान ईरान, और सीसा सौराष्ट्र, और क्या लिखा हुआ है? जुवमणि महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल भी सही नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। कौन सा? सी, सौराष्ट्र से सीसा नहीं आता था। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सैंदो स्थलों में से
निम्नलिखित सैंधव स्थलों में से कौन सा स्थल गुजरात में नहीं है? रंगपुर, सोरकुंडा, रोजदी, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी नहीं है, क्योंकि राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से परिस्थिति सही प्रतीत होती है? कौन सा परिस्थिति सही प्रतीत होती है? पतन अनियमित था और विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न कारणों से हुआ। आकस्मिक और विध्वंसकारी था। सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम था। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कारणों से हुआ। तो इसका आंसर सही है, पतन अनियमित था और विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कि एक तो कोई कारण इसका बताया नहीं गया है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बनावली हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल था। यह कहाँ स्थित है? गुजरात के खंबात की खाड़ी में? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट? नहीं। राजस्थान के जयपुर के निकट? नहीं। हरियाणा के हिसार के निकट? तो बिल्कुल सही है। बनावली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अब आगे देखिए। भारत में पाषाण युगीन मानव के विशालतम कला दीर्घिका कहाँ उपलब्ध है? कहाँ पे इसके प्रमाण उपलब्ध है हमारे पास? तो इसका ऑप्शन है भीमबेटका, मध्य प्रदेश। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश से हमें सबसे ज्यादा मानव की जो चित्रकला मतलब कला मिलता है वो भीमबेटका से मिलता है। निम्नलिखित के सही उत्तर को चुने। तो देखिए, निम्नलिखित के सही उत्तर को चुने। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र पाकिस्तान से भी बड़ा है। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र प्राचीन मिस्र से छोटा है। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र मेसोपोटामिया से छोटे क्षेत्र में। हड़प्पा संस्कृति पाकिस्तान से कम है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान से भी बड़ा है। ठीक है, ये बहुत ही बड़े एरिया में हमें मिला था। तो इसका आंसर ए सही है। अब आते हैं हम लोग 53 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य के अधिक निकट है? कौन सा कथन? हड़प्पा वाले ने नगर निर्माण की प्रेरणा मेसोपोटामिया से पाई। हड़प्पा वाले ने नगर निर्माण की प्रेरणा यूनान नगर राज्य से पाई। हड़प्पा के नगरों के विकास बलूची ग्राम संस्कृतियों से हुआ। हड़प्पा नगरों का उद्गम स्थानीय तत्व और आर्थिक और भौगोलिक कारणों से हुआ। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आएगा भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक कारणों से हुआ। तो इसका है आंसर हमारे पास हड़प्पा नगरों का उद्गम स्थानीय तत्वों से। देखिए, कोई भी सभ्यता मैंने आपको बताया था कैसे विकसित होगी। जैसे कहीं पे भी हो रहा है सभ्यता, तो उसका जो संस्कृति हमें देखने को मिलेगी वो वहीं आसपास की चीजों के अकॉर्डिंग है, उसके आधार पे ही हमें देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? हो जाएगा हमारे पास हड़प्पा वाला। ठीक है, हड़प्पा नगरों का डी वाला का उद्गम स्थानीय तत्वों और आर्थिक एवं भौगोलिक दशाओं के कारण से हुआ। अब आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो इसमें इसका ऑप्शन है रोम की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। रोम की सभ्यता इसके बाद आई है। मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया और क्रीट की सभ्यता इसके समकालीन सभ्यता थे। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा? सिंधु सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के आर्य प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापक मिश्रित प्रजाति के थे। तो इसका हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका हमारे पास आंसर है सिंधु सभ्यता के संस्थापक मिश्रित प्रजाति के थे। ठीक है, मैं जब सिंधु सभ्यता बताई हूँ तो इसके मैंने आपको संस्थापक के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, तो ये आंसर सॉल्व करने में काफी आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कि इस कथन सही है कि प्रजाति के थे, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, सही कथन की पहचान करें।
सोथी संस्कृति हड़प्पा के बाद थी, सोथी संस्कृति हड़प्पा से पहले की थी, सोथी संस्कृति हड़प्पा के समकालीन थी, सोथी नाम की कोई संस्कृति नहीं थी। इसमें सही कथन की पहचान करनी है आपको, तो ये है सोथी संस्कृति जो थी वो हड़प्पा संस्कृति के पहले की थी। इनमें से कौन सा कथन सत्य के अधिक निकट लगता है? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य के अधिक निकट है? तो सिंधु सभ्यता के विकास में पहाड़ों का योगदान था, सिंधु सभ्यता के विकास में वनों का योगदान था, सिंधु सभ्यता के विकास में नदियों का योगदान था, और सिंधु सभ्यता के विकास में नदियों का योगदान बहुत कम था। अब पूछा कि अधिक निकट कौन सा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि अधिक निकट है कि नदियों का योगदान था। जैसा हम लोग जानते भी हैं कि इसमें नदियों का योगदान सबसे पहले था। कार्बन 14 विधि के अनुसार सिंधु सभ्यता का अनुमानित काल क्या बताया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है 2300 से 1750। मैंने ये बताया भी है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, तो इससे आपको ये आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सही कथन चुनिए। सिंधु सभ्यता में पुरोहित राजा थे, सिंधु सभ्यता में वंशानुगत राजा थे, सिंधु सभ्यता राजा का चुनाव होता था, या सिंधु सभ्यता में राजा नहीं होता था? तो इसका आंसर है सिंधु सभ्यता में राजा नहीं होता था। सही कथन यही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सिंधु सभ्यता को गुलामों पे आधारित सभ्यता मानता है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास कौन सा विद्वान? तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है वाल्टर रूबेन। ठीक है, वाल्टर रूबेन जो है वो ये बात मानते हैं कि सिंधु सभ्यता गुलामों पे आधारित सभ्यता थी। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता की राजधानी के संबंध में कौन सा कथन सही है, सत्य है? यहाँ की राजधानियाँ सिर्फ हड़प्पा थी, यहाँ की राजधानी सिर्फ मोहनजोदड़ो थी, यहाँ की राजधानी सिर्फ चंदुदड़ो थी, यहाँ की राजधानी एक जगह नहीं थी। तो इसका 61 का आंसर सही हो जाएगा डी, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां मिलती हैं हमें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण किस योजना के आधार पे हुआ था? तो हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। थोड़ा इसको मैं आप लोगों को पूरे ऑप्शन दिखा देती हूँ। तो देखिए अब इसका ऑप्शन है हमारे पास वृत्त के आकार में, त्रिभुज के आकार में, शतरंज के आकार में, या जाली के आकार में। तो इसका आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, ये शतरंज के आकार में होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसका निर्माण होता है, ठीक है, जिसको ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये 2 सड़कें होती हैं जो कि समकोण पे एक दूसरे को काटती हैं, तो ये शतरंज के आकार का होता है। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता के भवनों के निर्माण में किस सामग्री का अधिकतर व्यवहार होता था? ठीक है, तो किस सामग्री का व्यवहार होता था? तो धूप में पकाई गई ईंट, भट्टी में पकाई गई ईंट, प्रशस्तर खंड बांस, या लकड़ी? तो इसका है भट्टी में पकाई गई ईंट का प्रयोग होता था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु सभ्यता के लोग धर्म को मानते थे, इसका अनुमान निम्नलिखित के द्वारा लगता है। धार्मिक स्थल प्राप्त हुए हैं, पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मोहरों पर देवताओं की मूर्तियां अंकित है, चित्र भी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का द्योतक है। तो इसका आंसर है हमारे पास पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल सही है। मुहरों पे देवताओं की मूर्तियां अंकित है, सही है। चित्र भी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का द्योतक है, बिल्कुल सही है। हमें क्या नहीं प्राप्त हुआ यहाँ से? धार्मिक स्थल कोई भी हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं 2, 3, 4। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, अब देखिए इसके आगे नहीं, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको 65।
ठीक है, ये भी है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ ये तो बहुत ही आसान है। लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो बंदरगाह प्राप्त हुआ है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, लोथल से देखिए, लोथल इंपॉर्टेंट साइट है, लोथल से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, स्टेडियम प्राप्त हुआ है। सुकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है, घोड़े की अस्थियां। और जूनी कुरान से हमें कृत्रिम जलाशय। तो अब इसका आंसर देखिए, लोथल से तीसरा बंदरगाह। ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरे का चौथा। ठीक है, तो पहले का तीसरा लोथल से बंदरगाह प्राप्त होता है। ठीक है, तो और धौलावीरा से स्टेडियम प्राप्त होता है, और सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती है, और जूनी कुरान से कृत्रिम जलाशय प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ है, तो ये इस ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, लेकिन आंसर देखिए सही ये है कि पहले का हमारे पास आता है तीसरा। ठीक है, फिर दूसरे का चौथा, क्योंकि धौलावीरा से स्टेडियम प्राप्त हुआ है। ठीक है, और सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां, और जूनी कुरान से कृत्रिम जलाशय। तो ये हमारे पास है। तो इस तरीके से इसका आंसर बनेगा 3, 4, 1, 2, जो कि इसमें एक जगह भी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, लेकिन आंसर सही ये है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में, संबंध में, सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही है। सिंधु सभ्यता के निर्माताओं का भारत के बाहर के देशों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। कथन सही है पूछा है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निर्माताओं में देवी देवताओं का पूजा नहीं की जाती थी, ये भी हमारे पास गलत है। सिंधु घाटी के लोग बैलगाड़ी बनाना जानते थे। ठीक है, यह कथन सही है, क्योंकि बैलगाड़ी बनाना नहीं जानते थे। सिंधु घाटी के लोग रुई से परिचित नहीं थे, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लोग रुई से परिचित थे। तो हम लोग के पास सही कौन सा है, सिंधु घाटी के लोग बैलगाड़ी बनाना जानते थे। तो सिंधु घाटी के लोग बैलगाड़ी बनाना नहीं जानते थे। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि मंडोली नामक टीले का उत्खनन हड़प्पा काल के कुछ वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मंडोली नामक टीले का उत्खनन 1987-88 ईस्वी में हुआ। यह उत्खनन पुरातत्व विभाग हरियाणा ने करवाया है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही है। तो इसका हमारे पास है ए आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि मंडोली हरियाणा पुरातत्व विभाग ने नहीं करवाया था। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर दो भागों में विभक्त था, ऊंची गढ़ी और निचला शहर। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं पहले अच्छे से। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, यानी कि ये वाला सी सही है। यानी कौन कौन सा है हमारे पास, ये सी सही है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। क्योंकि सुरकोटदा से हमें सिर्फ अस्थियां प्राप्त हुई है, वहां से किसी भी तरीके के मानव का रहने का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये इससे कोई भी शहर इसमें विभाजित नहीं था। ठीक है, अब देखिए, सही कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा और आगे करके देख लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी के नगरों की घेराबंदी नहीं होती थी, सिर्फ गढ़ी की घेराबंदी होती थी, सिर्फ निचले शहर की घेराबंदी होती थी, गढ़ी और निचले शहर दोनों की घेराबंदी होती थी। ठीक है, तो इसका है गढ़ी और निचले शहर दोनों की। ठीक है, गढ़ी जो होता है वो ऊपर का कहा जाता है, और निचले शहर दोनों की घेराबंदी होती थी, ताकि कोई बाहरी से आक्रमण न कर पाए। ठीक है, अब देखिए, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सर्वमान्य मतों के अनुसार किस व्यवहार में आता था। ठीक है, तो सभी मैंने बताया कि इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिया है कि हो सकता है ये कोई पुरा स्थल हो सकता है कि यहाँ पे कोई अनुष्ठान के काम किए जाते हों। ठीक है, तो इस तरीके से
कोई पूजा के लिए मतलब अनुष्ठान के लिए हो, पुरोहितों के स्नान के लिए, तो अलग अलग मत हैं विशाल स्नानागार के। तो यहाँ पे जो सर्वमान्य मतों के अनुसार इसका आंसर है कि अनुष्ठानिक स्नान के लिए, सभी इतिहासकारों ने इसको माना है कि अनुष्ठानिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब देखिए लोथल का गोदीवाड़ा नहर द्वारा किस नदी से जुड़ा हुआ है, तो ये भोगवा नदी पे है। मैंने बताया आप लोगों को कि लोथल जो है वो भोगवा नदी पे स्थित है, ठीक है। अब देखिए निम्नांकित में से हड़प्पा नगरों से कहाँ घरों के अंदर चौकोर और गोल अग्निकुंड पाए गए हैं, तो अग्निकुंड कहाँ कहाँ से पाया गया है, तो ये अग्निकुंड जो है हमारा, ये मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ आपको। तो ऑप्शन है हमारे पास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आज का इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे भी जिस जिस तरीके से चैप्टर आते जाएंगे हम लोग उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जिससे कि हमारा हड़प्पा सभ्यता अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।